हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक आपने परसेंटेज के बारे में कुछ पढ़ा था, वहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो अपन ने परसेंटेज के बारे में काफ़ी क्वेश्चन अपन ने क्लियर करे, कई कंसेप्ट अपन ने सीखे भी हैं, वहाँ तक आपको समझ में भी आ गया होगा अगर आप वीडियो को अच्छे से देख पा रहे हो तो। ठीक है, आज कुछ नया कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे जिसमें आपको कुछ नई चीज़ सिखाने को है। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, आपको जब भी वीडियो देखो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करा करो। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि आपको, देखो चैप्टर बहुत लंबा होते हैं। ठीक है, लंबे लंबे चैप्टर है, आप भी जानते हो। ठीक है, आप ये मत सोचा करो कि सर ये लंबा है, सर ये ख़त्म नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। बेटा ये समुद्र है, जो कंपटीशन ना वो एग्ज़ाम एक समुद्र है। आपको इसलिए तो पूरा सा फोकस रखना है कि चलो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो आज अपन नई टाइप सीखेंगे, नई टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो सिखाएंगे आज आपको। ठीक है, आपको थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ाई करनी है। देखो आज अपन चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव के क्वेश्चंस कैसे करते हैं इलेक्शन वाले। जैसे कि उसमें कुछ होता है, एक तो टोटल वोट होते हैं, एक है ना जो नोटा वाले वोट होते हैं, अवैध वोट होते हैं। ठीक है, इस टाइप के कुछ वोट्स होते हैं जिसमें अपने को पता है टोटल वोटिंग लिस्ट में वोटिंग कितनी होती है, कितनी की वोटिंग है। ठीक है, अवैध घोषित हो गए। ठीक है, कुछ नोटा में डाल दिए। अगर मान लो कैंडिडेट पसंद नहीं आता तो कुछ अपन क्या करते हैं, नोटा में डाल देते हैं वोट को। ठीक है, तो होता क्या है ना वो इधर का पसंद करता है ना उधर का, मतलब दोनों पक्षों में से किसी को भी पसंद नहीं करता तो वो किस में चला जाता है, नोटा में। कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे कई होते हैं कि मतलब उनका वोटिंग लिस्ट में नाम आ रहा है, उसके बाद भी वो वोट नहीं देते हैं, तो क्या होते हैं, वो अवैध घोषित हो जाते हैं। ठीक है, समझ गई। तो उस तरीके से कई अपने को क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें अपन इलेक्शन वाले, मतदान वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आपको आज उसके बारे में समझा रहे हैं, 2-4 क्वेश्चंस के करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से, समझना एक एक चीज़ को। ठीक है, देखो किसी चुनाव में किसी चुनाव में क्या हुआ, किसी चुनाव में क्या हुआ, आपके दो प्रत्याशी थे, दो प्रत्याशी थे। किसी चुनाव में क्या थे, दो कैंडिडेट थे। ठीक है, आगे आपको बोला जिनमें एक प्रत्याशी को क्या हुआ, एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए। एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए, मतलब वोटिंग में क्या हुए, इतने मत प्राप्त हुए। ठीक है, हुआ क्या, वोटिंग हुई जिसमें से 100% वोटिंग हुई थी, इसमें से आपको क्या मिला कि एक को तो 65% मत मिले, तो होगा क्या, आगे बोला है और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। 2100 मतों से विजयी मतलब जीत गया। ठीक है, विजयी हो गया, यही बोलना चाह रहा है। मतलब किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए हैं और 2100 मतों से क्या हो गया जीत गया। बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, बताओ चुनाव में कुल कितने, ठीक है, कुल कितने मत पड़े, मतलब टोटल वोटिंग कितनी हुई, मतलब जो वोट करे, वोटिंग हुई वो कितनी हुई, टोटल वोटिंग थी, पता नहीं अपने को, पता नहीं कितनी थी। ठीक है, कितनी वोटिंग होती थी। ठीक, उसके बाद हुआ क्या कि दो कैंडिडेट थे। ठीक है, तो टोटल वोटिंग अपन मान ले क्या, टोटल वोट पड़े, मान लो कुछ भी मान लो, 100 मान ले क्या, 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100% पड़े। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। उसमें क्या हुआ, इधर तो विनर हो गया, ध्यान से सुनना, इधर तो हो गया विनर, मतलब दो जने ही तो थे, एक तो था विनर, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक तो था विनर, एक था लूजर, मतलब जो हार गया। ठीक है, तो मुझे बताओ 100 में से दो प्रत्याशी थे, उसमें से एक को 65% मत प्राप्त हुए और वो क्या हुआ 65%, जीतने वाले को कितने मिले 65%। तो बताओ हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को भाई 100% वोटिंग हुई है, उसमें से अगर जीतने वाले को 65% मत प्राप्त होते हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 35%। और मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस ही तो ये दे रखा है 2100,
मतलब 6500 में से 3500, यानी कि दोनों के बीच में जो गैप था वो कितने का था, वही तो ये तो परसेंटेज में गैप आ गया, वो किस में, नंबरों में गैप है। तो मुझे बताओ कितना गैप आ गया, ये 30% का गैप आया नहीं आया। मतलब आपको जो 30% की वैल्यू दे रही है वो 2100 है। तो मुझे बताओ 100% की वैल्यू क्या हो गई, इसका मतलब अपने को मिल जाएगा कुल कितने वोट पड़े। ठीक, काट दो, 3 7 21, यानी कि 70 से गुणा कर दो। तो टोटल वोटिंग कितनी पड़ी, 7000, यानी टोटल वोट पड़े, टोटल वोटिंग हुई है 60,000 की। ठीक है, तो 60,000 मत पड़े, 7000 मत पड़े, जिसमें से 65% तो ये ले गया जीतने वाला, 35% कौन ले गया, हारने वाला। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट करो तो यहाँ तक। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इस टाइप का ही, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिख दो, लिख लिया क्या। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो अपन इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कैसे करते हैं अपन, क्वेश्चन ने बोला है कि, आगे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ एक और, है ना, ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर होएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन ने बोला है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, किसी चुनाव में, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बस यही है कि लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आपके क्वेश्चन और निकलेंगे। ठीक है, तो आपको पहले बेस क्लियर कर रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चनों के। ठीक है ना, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले आपका बेसिक तो क्लियर करूँ, ताकि आपको पता तो रहे ना पढ़ना कहाँ तक है। अब आपको यही पता नहीं है परसेंटेज में पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और आप पढ़े जा रहे हो तो वो लेवल तो देखो। ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ पढ़ो थोड़ा सा ढंग से पढ़ो, कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करने होते हैं। ठीक है, वोटिंग वाले भी। क्या हुआ, एक विजेता उम्मीदवार को कितने, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58%, कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुए। ठीक है, कितने वोटिंग मिली, 58%, 1440 से, वह 1440 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया, मतों से जीत गया, 1400 मतों से क्या हो गया, वो जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत डाले गए और जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। 2 चीज पूछा है, बताओ चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। ठीक है, कितने मत डाले गए। ठीक है, और आगे क्या बोला आपसे, कितने मत डाले गए, जीतने वाले को कुल कितने मत प्राप्त हुए गए, तथा जीतने वाले को कुल कितने मत मिले, मतलब वोट कितने मिले। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मातापची है नहीं। ठीक है, तो मुझे बताओ अपन ने क्या किया, टोटल वोटिंग मान लो, टोटल वोटिंग हुई है वो कितनी हो गई, 100% मान लेते हैं कि 100% हुई है। कुल मतों का 58% मत प्राप्त हो गए, किसको, विनर को, और लूजर को कितने मिले वो देख लेंगे। 58% तो ये ले गया, तो हारने वाला कितना ले गया होगा, 42%। मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है दोनों में, कितने का है, 8 का। देखो 8 8 16 का डिफरेंस है, 16% की वैल्यू दे रखी है, 16% की वैल्यू दे रखी है, 16 की वैल्यू तो 100 की कितनी आ जाएगी, वो तो वही की बात है ना। 16 की वैल्यू कितनी है, अरे ऐसे समझ लो, परसेंटेज नहीं लगाओ तो 100 मिले, ऐसे समझ लो, परसेंटेज मतलब 100 ही तो होता है, ऐसे समझ के चलो। 100 मतलब 58 इसको मिल गए तो 42 इसको मिल गए तो 16 हो गए ना, 16 हो गए। 16 का डिफरेंस कितना है, 1440। कितनी बार कटता है, 8 बार। ठीक है, 8 बार कट गया मतलब 80 बार, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 8000। ठीक है, इसका मतलब टोटल वोटिंग कितनी हो गई, टोटल वोटिंग हुई थी अपनी कितनी, 8000, उसमें से कितना 58% कौन ले गया, कुल कितने मत मिले जीतने वाले को, तो 8000 का क्या निकाल दो, 58% निकाल दो। ठीक है, 58% मतलब 0 16 8 64 64 8 5 40 और 46, मतलब 4640 वोट कौन ले गया, 46, गलत कर दिया क्या, काटा पीटी गलत कर दी शायद, 8 64 8 5 40
सही तो है। 16 × 144 8000 वोट। अच्छा गड़बड़ कर दी थी क्या कहीं पे, काटा पीटी देखता हूँ मैं, रुको। ठीक है 16 × 144 9 बार कटेगा, सॉरी है ना, 9 बार कटाइए, 9000 वोट हो गए। हाँ ये काटा पीटी गलत कर दी ना, 9 बार कटा है ना। हाँ तो 9000 का निकालना है, बताओ कितने आगे। देखो 9 8 72 और 9 5 45, 45 और कितने आ गए, 45 और 7, 45 और 7 52 होते हैं। ठीक है तो 5220, काटा पीटी गलत कर देती। ठीक है 16 से 9 बार 90 बार ही कटेगा वो। ठीक है तो आ गया समझ में। तो ये जीतने वाले को कितने मिले, 5220 वोट मिला है। ठीक है और हारने वाले को क्या करेंगे, 9000 में से इसको माइनस कर दोगे तो पता लग जाएगा हारने वाले को कितने मत मिले। ठीक है नोट करो फटाफट। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, ठीक है सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो, आगे ना आप तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो आपको आनी चाहिए, देखो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चंस आएंगे नहीं, और एक बार समझ में आ गया तो फिर आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है देखो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ठीक है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि किसी चुनाव में क्या हुआ, किसी चुनाव में क्या कर रहा है, डाले गए मतों में से, किसी चुनाव में डाले गए मतों में से क्या हुआ, डाले गए मतों में से 25% अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। मतलब जो चुनाव में डाले गए मत है उनमें से 25% तो क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। अरे कोई कारणवश रिजेक्ट हो गए होंगे, या तो किसी ने क्या किया होगा, किसी ने क्या किया होगा बताओ। कई ने मतलब मशीन में नहीं डाला होगा, कई ने आधा चिपकाया होगा, आधी जगह मोहर लगाई होगी, कईयों ने क्या, तो उसकी वजह से कोई ना कोई कारण हो गया होगा, उसकी वजह से अवैध घोषित हो गए 25%। टोटल मतों में से ना, डाले गए मतों में से 25% तो बाहर निकल गए। ठीक है बाहर निकल गए तथा घोषित कर दिया गया, और विजेता उम्मीदवार को, विजेता उम्मीदवार को, विजेता उम्मीदवार को, अरे कई बार करते हो ना आप वोटिंग में, जैसे कि कई बार मोहर ढंग से नहीं लगाते हो। ठीक है तो वो क्या होती है, वो ना तो इधर कर, आप क्या करते हो, जैसे 2 जने कैंडिडेट थे, आपने बीच में मोहर लगा दी मान लो दोनों के, तो ना तो वो इधर का रहा ना इधर का रहा, तो वो अवैध घोषित हो जाता है। इस टाइप से समझो कि आप अवैध घोषित क्या होता है। ठीक है ना, तो वो इस तरीके से अपने को रिजेक्ट पे ही चला जाता है वो। ठीक है कोई काम का नहीं रहता, ना आपने उसको दिया ना उसको दिया। ठीक है तो वो कहना चाह रहे हैं, घोषित कर दिया गया विजेता उम्मीदवार को, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, मतलब वैलिड वोट थे ना, वैध मतों का क्या हुआ, जो ये तो आप इनवैलिड वोट थे, ये तो क्या था इनवैलिड, जो वैलिड नहीं थे, और ये क्या था वैलिड वोट, मतलब जो आपके वोट पड़े उनके। ठीक है ये क्या हो गया वैलिड वोट, यानी कि वैलिड मतों, विजेता उम्मीदवारों को वैलिड मतों का 56%, वैध मतों का 56%, विजेता उम्मीदवारों को क्या मिला 56% मत प्राप्त हुए, 56% मत प्राप्त हुए। आगे देखो क्या पूछ रहा है, आगे बोला है आपको यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हो, यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हो, ठीक है चुनाव में 2 उम्मीदवार हो तो बताओ, तो बताओ क्या पूछा है, तो बताओ कुल कितने मत डाले गए, कुल कितने मत डाले गए, यही पूछना चाह रहा है। कुल कितने मत डाल गए तथा जीत और हार का फैसला 18 मतों से हुआ है, जीत और हार का फैसला किससे हुआ, 18 मतों से हुआ है। अच्छा 18 मतों से हुआ, मतलब जो भी इन दोनों में हारने वाले को और जीतने वालों में जो डिफरेंस मिला है वो 18 का मिला है। तो मुझे बताओ कैसे करोगे, मतलब जो भी जीते हैं ना वो 18 वोटों से जीता है, कहने का मतलब ये है। तो बताओ कैसे करोगे इसको, जल्दी बोलो बताओ। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से ना, एक बार ट्राई करो, एक बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपसे आप कर सको तो। ठीक है
फिर मैं तो करूँगा ही। देखो अपने को पता है कि मान लो कोई भी मतलब वोटिंग हुई थी 100 की हुई थी, तो अपने को पता है ये क्या हुआ 25%, तो क्या हो गया 25% तो उसमें से इनवैलिड हो गई। अरे बचे कितने 25% तो इनवैलिड घोषित हो गए। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या बोला है 25% तो निकल गए, अब बचे कितने 75 बचे ना, 75 ही बचेंगे। ठीक है 75 वोट, अब जो भी वैलिड वोट है वो ये है, इसमें से आपको क्या करना है उनको बांटना है। ठीक है तो मुझे बताओ ये क्या करा 56% ले गया, अब इसको अपन 100% मान के चलेंगे। ठीक है तो मैं ऐसे कर दूंगा, देखो माना टोटल वोट इतने थे। ठीक है समझना है अब मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो टोटल वोट इतने थे, उसका कौन 75% क्या थे, टोटल वोटों का 25% तो क्या था इनवैलिड था, तो बचे कितने 75% वोट यही बचेंगे। एक्स का इतने परसेंट वोट बचे, तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन ने बोला है 56% मत प्राप्त हुए, किसको वेद मतों का 56%, विजेता को 56% मत प्राप्त हो गए। ठीक है तो मुझे बताओ आपको पता है कोई भी चीज़ 100% होती है, उसमें से 56% तो ये ले गया, 56 वोट ये ले गया, तो कितने ले गया ये 44। तो मुझे बताओ इन दोनों में जीतने का फैसला कितना है, ऐसे देखो तो 18 है और ऐसे देखो तो कितना परसेंट है 12, 6 12। ठीक है तो इसका मतलब 12% वोटों से वो क्या कर गया जीत गया। ठीक है तो देखो वैलिड वोट थे, उसका 12% वोटों से वो जीता कितने से 1800 से। तो देखो इजी तरीके से कर दिया इसको, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से काटो 4 3 12। ठीक है इसको इधर ले जाओ 9 दूनी 18, यानी कि जो टोटल मत पड़े हैं वो 20,000 मत थे। ठीक है टोटल वोट कितने पड़े 20,000। ठीक है यही पूछना चाह रहा था कि टोटल मत बताओ कितने पड़े। ठीक है लिखो यहाँ तक, आगे बात समझ में। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो, आप क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है लिखो आगे क्वेश्चन करते हैं एक और। ठीक है लिख लो यहाँ तक। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होएगी, जब पढ़ोगे नहीं तब फिर आपको डाउट ही डाउट रहने वाले हैं। ठीक है तो इसलिए बोलता हूँ बेटा पढ़ा करो। ठीक है क्योंकि पढ़ोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो आप भटकते रहोगे कि सर कैसे करें बताओ, सर कैसे करें इन क्वेश्चनों को, फिर आप ढूंढते फिरोगे। ठीक है चले अब आगे, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, सुनना ध्यान से ना, लिखो इसको पहले। चले लिख लिया, जल्दी नोट करो। अरे लिख लिया क्या, चलो देखो ना आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और लिखते हैं एक और, ताकि आपको और क्लियर होएगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के ना आओ। ठीक है देखो जैसे जितनी सारे क्वेश्चंस करोगे उतनी ही अपनी को प्रैक्टिस होएगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है देखो मिटा दूँ, चलो लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, सुनना ध्यान से। एक चुनाव में, क्वेश्चन है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में क्या थे दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेके, एक उम्मीदवार 30% मत लेके, ठीक है 30% मत लेकर क्या हुआ 16,000 मतों से हार गया। ठीक है क्या हुआ वो 16,000 मतों से हार गया। बताओ कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत पड़े। ठीक है ये पूछना चाह रहा है। ठीक है तो अपने को पता है अपन हर वोटिंग को क्या मान ले, टोटल वोटिंग मान लो 100 हुई है, उसमें से एक उम्मीदवार को 30 मिल गए, मतलब मान लो हार गया ना, तो मतलब लूजर को अगर 30 मिलते हैं तो विनर को 70 मिले होंगे। ठीक है 70 मिले होंगे, और डिफरेंस कितने का है 40 का, 40 की वैल्यू 16,000 है। ठीक है 16,000, तो एक की वैल्यू देखो कितनी है 4 चौक 16, यानी कि 400, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40,000।
हो जाएगी ना, एक की वैल्यू 400, तो 100 की वैल्यू बताना 40,000। इसका मतलब टोटल वोटिंग कितनी हुई है, टोटल वोटिंग हुई है वो 40,000 की हुई है। ठीक है, यही पूछना चाह रहा था, कुल कितने मत पड़े, तो 40,000 मत पड़ गए। नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो ना, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक चीज़ें क्लियर होएगी भी नहीं। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ समझनी है, तो आपको फिर क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ही चीज़ें आपको क्लियर होएगी, और जितना कम क्वेश्चन लगाओगे उतना ही आपको दिक्कत आनी है। लिखो यहाँ तक। लिख लिया? चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, देखो कैसे समझना क्वेश्चन को ना, बहुत आसान भाषा में करवा रहा हूँ। आप अगर बेसिक सीख गए तो छोटे ट्रिक तो आप खुद ही बना लोगे, अगर आप बेसिक ही सीख जाते हो तो। ठीक है, मेरा काम आपको चीज़ें सिखाना। क्या हुआ देखो, एक चुनाव में क्या हुआ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, बेसिक सीखोगे तो बड़े क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, अटकोगे नहीं। अगर टफ क्वेश्चन भी आता है ना तो नहीं अटकोगे। अब बोला क्या थे, इसमें कुल 75 मत पड़े, इसमें कुल 7500 मत पड़े। क्या पूछा है, इसमें कुल कितने मत पड़े, 7500। इन मतों में से 20%, इन मतों में से 20% क्या हो गए, 20% अवैध घोषित कर दिए गए, 20% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, क्या हो गए थे, 20% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। आगे बोला यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का क्या मिला, 55%। एक उम्मीदवार को क्या मिला, वैध मतों का 55% मत मिले, यही बोलना चाह रहे हैं। वैध मतों का कितना मिला, 55%। अब आगे पढ़ो, आगे बोला है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये पूछना चाह रहा है। बताओ, ट्राई करो एक बार। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक बार खुद से ट्राई करना है, करो, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, करा किसी ने? आगे क्या, देखो सुनना ध्यान से ना, अगर किसी को समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो सुनना। एक चुनाव थे, 2 उम्मीदवार थे, 7500 मत पड़े थे टोटल। ठीक है, इसमें कुल मत कितने पड़े, टोटल वोट पड़े 7500। इसमें से हुआ क्या, 20% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, इनवैलिड घोषित कर दिए गए। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला, 55% मत मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को अगर एक को 55% मिलता है तो दूसरे को 45% मिलेगा। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 7500 का 20% तो क्या हुआ, ये टोटल वोट थे, टोटल वोट थे, ये टोटल वोट कितने, 7500, इसका 20% तो क्या हो गया, इनवैलिड घोषित हुआ। तो मुझे बताओ कितना बचा, 80%, 80% ही तो बचेगा। तो बताओ कितने आ गए 80%, देखो 0, 8 पंजे 40, 8 7 56। ठीक है, कितने हो गए, 856, मतलब 6000 वोट। 6000 वोट कैसे है, 6000 वोट वैलिड है, मतलब 7500 वोट टोटल थे, उसमें से 6000 वोट 20% तो निकल गए, मतलब 1500 वोट निकल गए, बचे कितने, 6000 वोट, वो कैसे है, वैलिड। अब उसमें से क्या हुआ, 6000 में से 55% तो कौन ले गया, जीतने वाला, मतलब एक उम्मीदवार को मिल गए 55%, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, दूसरे वाले को मिलेंगे 45%। ठीक है ना, 45%, यानी कि वो यही तो पूछ रहा था कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो 0, 6 पंजे 30,
24 और 3 27, यानी कि जो दूसरे कैंडिडेट को वोट मिले वो कितने मिले? 2700। ठीक है, तो आ गई बात समझ में? कितने मत मिले दूसरे वाले को? 2700। ठीक है, नोट करो फटाफट। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो आपको एक एक चीज़ पता लग जाती है, आप नहीं करते हो तो फिर आपको दिक्कत आती है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। ठीक है, नोट कर लो। चले एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन सब परेशान ना करें। अगर फिर भी परेशान करते हैं तो प्लीज़ आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। मेहनत जितनी मेहनत करोगे उतना ही सीखने को मिलेगा, उतना ही आप ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। अगर आप मेहनत कम करोगे तो आपको फिर दिक्कत आनी ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, चले आगे के। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। ठीक है, एक चुनाव में क्या है? 2 उम्मीदवार, जिनमें 58 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जिनमें 68 मत, सॉरी है ना, 68 मत क्या कर दिए? अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध मतलब इनवैलिड, बता दिया ना, कोई कारणवश हो जाते हैं, जैसे कि अपन ढंग से अगर वोटिंग नहीं करते हैं तो। ठीक है, अवैध घोषित कर दिए गए, कर दिए गए। ठीक है, क्या हुआ? 68 मत तो क्या हो गए? इनवैलिड। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिले। जीतने वाले को 52% मत मिले। ठीक है, आगे बोला है तथा वह 98 मतों से जीत गया। तथा वह 98 मतों से जीत गया। ठीक है, जीत गया। आगे आपको क्या पूछा है? तो बताओ कुल कितने मत पड़े? कुल कितने मत पड़े आपको ये बताना है। टोटल वोटिंग कितनी हुई आप करके दिखाओ फटाफट, जल्दी करो, एक बार ट्राई करो। जब तक मैं शायद डाल लेता हूँ, ठीक है ना, ट्राई आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे। ठीक है, सुनना ध्यान से ना। कर लिया ना? देखो मुझे बताओ, ये तो थे क्या? इनवैलिड वोट, मतलब टोटल वोट पड़े उसमें से 68 मत तो क्या हो गए? इनवैलिड थे। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है ये भी तो टोटल वोटिंग में जाएगा, ये भी तो टोटल वोटिंग में काउंट होएगा, 68 भी तो। ठीक है, होएगा ना, समझ गए? अब मुझे करना क्या है, जीतने वाले को कितने मिले? 52%। तो मुझे बताओ हारने वाले को कितने मिलेंगे? 48%। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस, मतलब ये तो था विनर, एक था लूजर, इसको मिले 52 तो इसको मिले 48, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस आ गया 4% का। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 98। अरे 4 की वैल्यू 98 है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से काट लो इसको, 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी 2700। 2700 वोट तो वो है जो क्या थे, ये टोटल वोटिंग नहीं है, टोटल वोटिंग नहीं है ये, तो ये जो डिफरेंस आया था उसके बाद वोटिंग हुई है, उसके बाद ये 68 वोट भी तो है जो इनवैलिड हुए थे। ठीक है, तो अपने को टोटल वोट निकालना है, तो कितना आ जाएंगे? 2700 में अगर 68 और जोड़ दोगे तो टोटल वोट अपने पड़े थे 2768, जिसमें से हुआ क्या? अपने 68 वोट क्या निकल गए? बताओ क्या निकल, कितना गलत कर दिया, मैंने काटा पीटी गलत कर दी दिक्कत। देखो 4 कितना आ गया? 4% ही तो है। 4% की वैल्यू कितनी है? 4 से काटा, 4 दूनी 8, अरे यार 400 गलत काट दिया मैंने ना। देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये गलत काट दिया। ठीक है, सुनना ध्यान से ना, गलत काटा है मैंने। हाँ, जल्दबाजी में हो जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, उससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख दूं क्या? 98/4 × 100। अपने को तो 100% की वैल्यू चाहिए ना, तो देखो 4 से काटो इसको, 2 दूनी 4, इसको काट दो, 2 चौक 8, 2 नाम 18, और 50 से इसको काट दो। ठीक है, काटा पीटी में देख लिया करो ना। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, और ये कितने हो गए? 20 और 4 24। इसमें अगर अपन 68 और जोड़ देंगे तो ये कौन आ जाएगा?
ये आ जाएगा टोटल वोट, ये थे टोटल वोट। 68 को तो मैंने यूज़ ही नहीं करा, ये तो इनवैलिड थे, मैंने थोड़ी देर के लिए साइड में रख लिया। अपने जो भी वैलिड वोट थे वो इनमें से आएंगे, मतलब 52% अगर कोई ले गया तो एक को 48% मिलेगा, उनका डिफरेंस 98 दे रखा है, डिफरेंस है ना 98 दे रखा है, काटा पीटी करी तो वो वोटिंग हुई है जो वैलिड वोट थे, ठीक है। ये तो इनवैलिड है, ये नंबरिंग में थे, परसेंटेज में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब 2450 वोट वो थे प्लस 68, टोटल मिला के 2518 वोट पड़े थे, जिसमें से 68 वोट वो थे जो इनवैलिड थे, ठीक है। नोट करो यहाँ तक आ गई। अब समझ में आ गया, तो बाकी अपन देखते हैं, कल करने की कोशिश करते हैं। आगे का 2 टाइप और बची है, एक या 2 टाइप, फिर खत्म हो गए ये परसेंटेज भी, ठीक है। बाकी अपन कल करेंगे, ओके, सी यू, ठीक है। पढ़ाई करना, पढ़ाई पे ध्यान दो।